हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज हमारा ये वीडियो नंबर 5 है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर भी बोल सकते हैं अगर हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे बेटा आज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पहली रेजिस्टेंस को, दूसरी रेजिस्टेंस को, तीसरी रेजिस्टेंस को अगर ऐसे हम कंबाइन करते जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस ऐसे हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है। अगर अब हम इसके क्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं, एक छोटी सी की लगा देते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। अब हमने इस की को ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस करता क्या है। रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कम करता है या करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा? पोटेंशियल कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने वो छोटा बैटरी देखी होगी जो आपको कई टॉयज़ में छोटी सी बैटरी मिल जाती है, कोई इतनी, है ना। तो उस बैटरी से आप कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया? आपने छोटी सी एलईडी ग्लो करने की कोशिश करी है? जो छोटी छोटी एलईडीज आती है खिलौने के अंदर, तो आप क्या देखोगे? वो जल जाती हैं। फिर आपके मन में कन्फ्यूजन होता है, यार ये बैटरी से चली क्यों नहीं, जल क्यों गई? तो बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी तो होती है 2 वोल्ट की, सॉरी बैटरी तो होती है 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 10 वोल्ट की, और ये एलईडी होती है सिर्फ 2 वोल्ट की। और किसी को चाहिए 2 वोल्ट, आपने खिला दिया 12 वोल्ट, तो जलना ही है उसने, है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक रेजिस्टेंस लगा दो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इस पोटेंशियल को यहाँ से 12 वोल्ट को 2 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, या जो भी वैल्यू चाहे उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अभी हमें जैसे 10 वोल्ट कम करना है तो ये 10 वोल्ट को कम कर दे, ऐसे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम क्या है? पोटेंशियल को कम कर देना। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल को कम कर रही है। मान लीजिए अब यहाँ से हमने करंट की डायरेक्शन मानी, कन्वेंशनल करंट की हम डायरेक्शन मानते हैं आई। तो अगर यहाँ पर हम करंट माने तो कम होगा? नहीं, कम नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट को कम नहीं कर रही। क्या कर रही है बेटा? पोटेंशियल को ड्रॉप कर रही है, पोटेंशियल को कम करती जा रही है। हर एक रेजिस्टेंस अपनी कुछ पोटेंशियल को कंज्यूम कर रही रख रही है और बाकी जो बचा हुआ उसे आगे सप्लाई कर दे रही है। जैसे यहाँ पर कुछ कंज्यूम की रेजिस्टेंस V1, या सॉरी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करी V1, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करी V2 और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करी V3। तो इस तरीके से पोटेंशियल को हर एक रेजिस्टेंस कम करती जा रही है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर बेटा देखो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा? अगर हम करंट की बात करें, आई की बात करें, तो पूरे सर्किट में देखो हमें सेम ही करंट मिल रहा है, आई आई आई। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट रहता है वो हमें सेम ही मिलता है रेजिस्टेंस, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें। और अगर हम इस केस में पोटेंशियल की बात करें तो देखो बेटा, हर रेजिस्टेंस अपना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है ना। अगर सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो शायद सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, बट अगर अलग अलग हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। तो इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो एक पहचानने का तरीका ये है सीरीज कॉम्बिनेशन को, अगर करंट पूरे सर्किट में सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर पोटेंशियल पूरे सर्किट में डिफरेंट है तो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात? अब हमने बेटा पिछली वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा था। अगर हम ओम्स लॉ देखें, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? उस पॉइंट के बीच में जो करंट है और उसकी जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अगर इसी कंसेप्ट को हम पहली रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर और तीसरे रजिस्टर पे अप्लाई करें तो हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगी? देखो, पहले रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V1। और पहले रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है? I। और पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? R1। तो पहली इक्वेशन तो हमें ये मिलती है V = IR1। अगर हम सिमिलरली से दूसरे रजिस्टर पर लगाएं तो कितना होगा? IR2। तीसरे पर लगाएं या तीसरी रेजिस्टेंस पर लगाएं तो क्या होगा? IR3। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें तीनों ही रेजिस्टेंस में जितना भी पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं।
अब टोटल मान लीजिए इसने 5 रेजिस्टेंस कम करी, इसने 10 करी, इसने फिर 10 कर दी, तो टोटल कितनी रेजिस्टेंस में या पोटेंशियल में ड्रॉप आया, सॉरी कितना पोटेंशियल में ड्रॉप आया, हम तीनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर इसने 5 का किया, इसने 10 का किया तो 15, और इसने फिर 10 का किया तो 25 का ड्रॉप आया। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं, सभी को ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अब हम जानते हैं कि ये V1 की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली बेटा, IR1, V2 की वैल्यू क्या निकाली बेटा, IR2, V3 की वैल्यू क्या निकाली बेटा, IR3। तो हमें तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अब देखिए बेटा, जो ये हमें यहाँ पर नेट पोटेंशियल ड्रॉप मिला है सीरीज के अंदर, अगर मैं इसको इस पर भी ओम्स लॉ लगाऊं तो ये क्या होगा, जो हमने टोटल करंट दिया, अब करंट तो पूरे सर्किट में आपको सेम ही मानकर चलना है, क्योंकि सीरीज का सर्किट है तो आई मान लेंगे। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि RS है इन तीनों के कारण, तो इससे इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे VS को क्या लिख सकते हैं, IRS। अब I से I हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 होती तो हम चारों को ऐड कर देते, 10 होती तो 10 को ऐड कर देते, इन्फिनिटी होती तो इन्फिनिटी, जितनी भी रेजिस्टेंस होती सबको ऐड करते जाओ। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में अगर निकालनी है, मान लीजिए अगर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, 2 प्लस 4 6 और 6 12, समझ में आई, 12 ओम की रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? तो सीरीज में क्या है बेटा, सीरीज में आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं कि सीरीज में आपको पूरे सर्किट में एक तो करंट क्या मिलेगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में चेंज हो सकती है, डिफरेंट रह सकती है, समझ में आई? ये इसको एक ट्रिक की तरह समझ लो याद रखने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। और जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड कर दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हमें निकल आएगा। और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होता है, करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में कभी भी अगर हमको रेजिस्टेंस निकालनी है टोटल, तो सबको ऐड कर दीजिए। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है बोलिए, अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए हमने सीरीज पढ़ा, अब सिमिलरली अब ऐसे ही पैरेलल को पढ़ेंगे। इसको अगर आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू IR, यहाँ पे हमने लिखा था बाय ओम्स लॉ, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ठीक है बेटा। तो अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है बेटा, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता है बेटा, अब सीरीज में तो हमने क्या लगाया था बेटा, एक के बाद एक कनेक्ट करते थे, फर्स्ट एंड सबके फर्स्ट एंड लास्ट एंड है, तो पहली रेजिस्टेंस है उसको सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इस तरीके से, ये R1 है, इसका ये इस एंड से हमने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, फिर इसके एक और एंड से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे थे एक एंड के पीछे। बट अगर इसकी जगह दूसरा कॉम्बिनेशन हो, हम दोनों ही एंड रेजिस्टेंस के कनेक्ट कर दें, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाई, एक हमने यहाँ लगाई, और फिर एक और यहाँ लगाई, 3 रेजिस्टेंस लगा लीजिए। अभी 3 के लिए स्टडी करते हैं, R1, R2 एंड R3। अब तीनों ही केस में देखो, दोनों ही इनके फ्रंट और बैक एंड्स दोनों कनेक्टेड है। ऐसे केस से भी हम पहचान सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। या दूसरा तरीका ये है बेटा, अगर हम इस तरीके से लगा दें, तीनों ही एंड्स को कनेक्ट कर दें, और ये तरीका है हमारे पास। अब यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट समझने के बेटा, मान लीजिए यहाँ से हमने स्विच को ऑन कर दिया तो आई करंट गया। अब देखो करंट के पास 3 रास्ते हैं, उसके इसमें एक ही रास्ता था। अगर 3 रास्ते हैं तो 3 रास्तों में करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए I1 गया, यहाँ पर मान लीजिए I2 गया, और यहाँ पर मान लीजिए I3 करंट गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये जो हमारे पास करंट की वैल्यूज है बेटा, इस केस में देखो तीनों ही केस में डिफरेंट हो गई। तो इस केस में जो हमारे पास, इसको भी एक ट्रिक की तरह लिख सकते हो साइड में, आपको याद रखने के लिए। अगर हम पैरेलल की बात करें तो बेटा इसमें करंट जो है वो डिवाइड कर गया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब बेटा देखो इनके फ्रंट पॉइंट्स जो है, पहले पॉइंट्स वो भी एक ही जगह पे कनेक्टेड है, और एंड के पॉइंट्स जो कनेक्टेड है वो भी सेम टाइम पे कनेक्टेड है। तो इन तीनों ही रेजिस्टेंस के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो सेम रहेगा। तो पैरेलल को पहचानने का एक और तरीका है, अगर किन्हीं 2 रेजिस्टेंसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाता है तो भी हम समझ जाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसके लिए भी इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल्स टू बेटा IR होता है।
गेटिंग माई पॉइंट और नोट, क्लियर है। और यहाँ से हमने पढ़ा है कि अगर आर को इधर डिवाइड में ले जाए तो आर आई किसके इक्वल होगा बेटा, वी बाय आर। इस आर को डिवाइड में ले जाओ तो आई किसके इक्वल आएगा, वी बाय आर। तो ये इक्वेशन भी यहाँ से बना सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम पहली रेजिस्टेंस के लिए लिखें तो पहली रेजिस्टेंस में करंट कितना गया बेटा, I1 गया, और पोटेंशियल तो सभी के लिए सेम है, तो हम V मानकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू क्या है, V। तो पहली के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V, और रेजिस्टेंस क्या है पहली रेजिस्टेंस के लिए, R1। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई पहले रजिस्टर के लिए। दूसरे रजिस्टर के लिए लिखे तो क्या होगी, I2 इज इक्वल टू V बाय R2। सिमिलरली तीसरे रजिस्टर के लिए करंट की इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा, V बाय R3। अब देखो बेटा, ये यहाँ से I1 करंट गया तो इस रजिस्टर ने भी करंट को कम नहीं किया, सिर्फ पोटेंशियल का ड्रॉप किया, और यहाँ पर आकर फिर ये I1 करंट यहाँ से I2 आया और यहाँ से I3 आया, तो फिर आकर ऐड हो गए तो कितना करंट बन गया, I। तो मतलब जो हमारे पास, अभी मैं इसको हटाया था यहाँ पर, तो जो हमारे पास टोटल सीरीज में करंट आया बेटा वो क्या था, या टोटल करंट जो था I, वो किसके इक्वल था बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल, है ना। अब जैसे हमने ये इक्वेशंस इनके लिए लिखी बेटा हर एक रजिस्टर के लिए, तो टोटल के लिए भी हम I के लिए भी एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होगी, V बाय, अगर हम टोटल करंट हमको सीरीज में IS मिल रहा है या I मिल रहा है, ये किसके इक्वल होगी, V बाय टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में RP हो जाएगा। समझ में आई। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों इक्वेशंस को इसमें लिख दीजिए। तो V की जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह I की जगह क्या लिखेंगे, V बाय RP। I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बाय R1। I2 की जगह क्या लिखेंगे, V बाय R2, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, V बाय R3। अब V सब में कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। एक तरीका हमारे पास ये है। जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखो पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में ऐड होती है। समझ में आई बात, मेरी बात क्लियर है कि इनको रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करते हैं, और फिर बाद में अगर RP निकाला तो इसको दोबारा से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें जो ऐड करने का तरीका है वो रेसिप्रोकल का है। अब देखो बेटा, अब पैरेलल की जब बात आती है, पैरेलल में देखो हमारे पास करंट डिवाइड हो गया, तो सबके केस में करंट डिवाइड हो जाता है, मतलब करंट अलग अलग हो, 2-3 रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हो जाए, तो उस केस में हम क्या समझेंगे बेटा कि वो पैरेलल है। या फिर अगर पोटेंशियल सेम हो, हम पोटेंशियल पे ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल 3 रजिस्टर की सेम है, या मतलब 10 रजिस्टर लगाए, पता नहीं कैसे लगाए कंफ्यूज करके, बट सबकी अगर पोटेंशियल हमारे पास सेम है तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात। तो हमें सीरीज और पैरेलल के बारे में थोड़ा बेसिक पता चला, तो अभी इन्हीं फॉर्मूलाज का हम ओवरव्यू करते हैं बेटा जो हमने अभी किए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने सीरीज का केस किया, सीरीज में हमें रेजिस्टेंस का क्या इक्वेशन मिली बेटा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में हमने क्या केस किया बेटा, ये हमने किया बेटा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मान लीजिए हमें किसी ने एक क्वेश्चन दिया कि बताओ इसके कारण टोटल रेजिस्टेंस क्या हुई। अगर यहाँ पर हमारे पास एक 4 ओम की लगा दी, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 8 ओम की लगा दी, और हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 3 ओम की लगा दी। अब बोले बताओ कि इसकी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, या टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सीरीज़ के केस में सीधा ऐड कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होगी, इसमें 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 ओम हो गई। समझ में आए। बट अगर पैरेलल में, मान लीजिए आपको किसी ने पैरेलल में लगा के दे दी रेजिस्टेंस, एक इधर लगाए, एक इधर लगाई, और एक इधर लगा दिया हमें रेजिस्टेंस, और इसको 2 ओम दे दिया, इसको भी 2 ओम दे दिया, और इसको भी 2 ओम दे दिया। अब बोला बताओ अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। समझ में आए। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 प्लस 1/2, ये कितना होगा 3/2। इनको सबको ऐड कर लोगे, क्योंकि सबका ये बेस सेम है तो ऊपर से सीधा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सबके ये 2 2 2 सेम है डिवाइड में। तो या ऐसे कर सकते हो इसको, 2 नीचे कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज़ 3/2। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2/3। या इसको अगर और सोल्व करें तो कितनी होगी हमारे पास, 0.0
0.6 के आसपास आएगी, 0.6 ओम। इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ समझाना है। अब देखो हमने क्या किया, जब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 13, तो सबको ऐड होके बढ़ गई। बट जब हमने इनको पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, देखो 2 ओम की 6 ओम की रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, बट आई कितनी, 0.6 ओम। तो अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रीफर करेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रीफर करते हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा के रेजिस्टेंस बढ़ा दे तो सीरीज यूज़ करो, अगर हम चाहते हैं कम करें तो हम पैरेलल यूज़ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो सीरीज़ एंड पैरेलल में हमने आज बेसिक डिस्कस कर लिया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।